हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग आरआरबी जेईई 2019 में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 2019 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि वेलनेस अप्रोच के रूप में है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा दिया था पार्ट 1 इसका, और ये जो है अब पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, पार्ट 2। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो है बगल में लिखा आएगा कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन, तो उसको ऑन कर दिया कीजिए, ताकि जो है आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी कोई चैनल पर नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है, तो यदि वस्तु की लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर होती है, यदि उस वस्तु को लेंस से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट है, क्षार का रंग कैसा होता है। तो क्षार का रंग जो है फिलोनोथेलेफिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ जो है पीला रंग का होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है। तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी। तो भारत की जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1952 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप में किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था। भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट है, किन अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ठोस अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट है, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। तो कॉर्निया और रेटिना जो है शरीर के आँख के अंग में पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर के आँख जो अंग होता है उसी में कॉर्निया और रेटिना पाया जाता है। नेक्स्ट है, काली खांसी को जो है क्या कहा जाता है। तो काली खांसी को जो है पेट्यूसिस जो है कहते हैं काली खांसी को। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक जो है यह एक फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं। नेक्स्ट है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज किया था। तो 1928 ईस्वी में जो है फ्लेमिंग ने, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषक जो है प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है। तो ओजोन जो है, ओजोन प्रदूषक, यह प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक उदाहरण यानी कि कारक है ओजोन। नेक्स्ट है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्वों में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर जो है हीलियम तत्व में जो है सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला NBA बास्केटबॉल स्कूल किस शहर में शुरू किया गया था। तो भारत का पहला NBA बास्केटबॉल स्कूल जो है मुंबई शहर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, खांडवी जो है भारत के किस राज्य में पकवान है, यानी कि खांडवी जो है किस राज्य का भारतीय पकवान है। तो खांडवी जो है यह पकवान है गुजरात राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बिना बुझे चूने को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझे चूने को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री जो है कौन थी। तो यह थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, खतरे का संकेत देने वाले लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है। तो खतरे के संकेत में जो है लाइटों के लिए जो है लाल रंग को वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है उच्चतम होती है और यह कोहरे और धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन करता है।
यानी कि जो है लाल रंग का जो है प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे ऊंचा होता है, और ये जो है कोहरा यानी कि जब कुहासा रहता है और धुआं रहता है उसमें कम प्रकीर्णित होता है, तो इसलिए जो है लाल रंग को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट है अम्लगमन बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो अम्लगमन बनाने के लिए जो है आवश्यक महत्वपूर्ण धातु जो है क्या है? पारा है। अब हम लोग जो है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का CBT 24/5/2019 के शिफ्ट 3 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है सूर्य और तारे किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं? तो सूर्य और तारे जो है प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण जो है चमकते हैं। नेक्स्ट है उस लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी जो है 1 मीटर हो? तो उस लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर होगी जिसकी फोकस दूरी जो है 1 मीटर हो। नेक्स्ट है कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो लिथियम धातु तत्व जो है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है। क्या होती है? लिथियम जो है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो जब कॉपर सल्फेट विलयन जो है लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है, तांबा का निर्माण होता है। और यह जो है अभिक्रिया क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को जो है इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा? तो यदि कोई वस्तु जो है गति करना शुरू करती है, यदि वह घर्षण नहीं करती है तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। ठीक है, क्या होगी? वस्तु जो है कभी रुकेगी नहीं। नेक्स्ट है मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है एक कवक है। क्या है? मशरूम कवक है। नेक्स्ट है कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? तो योगात्मक अभिक्रिया जो है, योगात्मक अभिक्रिया, यही अभिक्रिया जो है सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो इसे आवर्तकाल कहते हैं। जो संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल लगते हैं। नेक्स्ट है भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो है कौन है? तो भूप्रपट्टी पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो है कौन होता है? सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी के दौरान जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भोपाल त्रासदी के दौरान जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो अमीन द्वीप और मिनिकॉय जो है या लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? लक्षद्वीप के हिस्से हैं ये। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा जो है चित्रकारी के क्षेत्र में जो है ये प्रसिद्ध थे, चित्रकार थे ये एक। नेक्स्ट है एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून यानी कि मेडिको लीगल का नाम क्या है? तो अगर एक मानव जो है मृत है उसके विच्छेदन और अध्ययन के लिए जो है चिकित्सीय कानून में जो है उसका नाम क्या है? तो उसमें जो है चिकित्सा के क्षेत्र में उसका नाम है ऑटोप्सी। ठीक है, क्या नाम होता है? ऑटोप्सी नाम होता है, उसके अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो आर्किमिडीज ने जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद जो है इन्होंने राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता की निर्धारण किए थे। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाए जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाली जो है एकमात्र पेशी जो है जीभ होती है, जो दोनों ओर से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो एक ही तरफ से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले यानी कि फर्स्ट भारतीय फुटबॉलर जो है कौन था? पीके बनर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर जो था लाला अमरनाथ था। कौन था? लाला अमरनाथ थे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे?
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाला जो है पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो है भाग 8वां जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट है, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन है? तो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर जो है मनोतोष रॉय हैं। कौन है? मनोतोष रॉय हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, गठिया एक बीमारी है, यह किस भाग को प्रभावित करती है? तो गठिया जो है यह बीमारी यह जो है जोड़ों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है? तो मानव रक्त में जो है शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल जो है इंसुलिन करता है। इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहता है? तो जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे उत्तरोत्तर चांद यानी कि गिबेलियस मून कहता है। नेक्स्ट है, लेथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को और क्या कहता है? तो लेथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहता है लेथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को। नेक्स्ट है, भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? तो भोजन में जो है स्टार्च की उपस्थिति की परीक्षण करने के लिए जो है आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव कान के किस भाग में प्रकाश ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो मानव कान के जो है कर्णपट्टी झिल्ली यानी कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स जो है इसी में जो है कर्णपट्टी झिल्ली में प्राप्त ध्वनि के अनुसार जो है कंपन होती है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग अल्कोहल युक्त मादक पेय में किया जाता है? तो एथेनॉल का जो है उपयोग अल्कोहल युक्त यानी कि अल्कोहल युक्त पेय में किया जाता है। जो अल्कोहल हम लोग पीते हैं उसमें जो है एथेनॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, हीलियम की परमाणुकता क्या है? तो हीलियम की परमाणुकता जो है क्या है? यह एक परमाणुक है। क्या है? एक परमाणुक है। नेक्स्ट है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मच्छरों के जैविक कंट्रोल के लिए जो है गैम्बुसिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो घटक होता है ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेट्स के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है मॉडरेट्स के रूप में जो है ग्रेफाइट सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उसे जो है विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहलाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग का आयाम जो है किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम जो है वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री द्वारा भारत में फाइबर ग्रिड इंटरनेट परियोजना शुरू किया गया है? तो चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो है फाइबर ग्रिड इंटरनेट परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद जो है किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन तत्व का जो है परमाणु क्रमांक जो है नाभिक में मौजूद जो है उसकी संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है, मतलब कहाँ रहता है? तो मानव शरीर में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क के तले पर होती है। अब हम लोग जो है IRB जूनियर इंजीनियर का 25/5/2019 का शिफ्ट 1 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो भारत में जो है कोई भी राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसकी अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह जो है ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो गैस अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है यह जो है टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो क्या होते हैं? तो
बैसिली जो है ऐसे जीवाणु हैं जो छड़नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? छड़नुमा होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है ड्यूटेरियम, इसमें जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है आगरा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट जो है किसे कहा जाता है? तो डिटर्जेंट जो है किसे कहेंगे? साबुन रहित साबुन को जो है कहते हैं डिटर्जेंट। नेक्स्ट है जल धारक क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो जल धारण क्षमता यानी कि जल को सोखने का क्षमता जो है किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है? तो यह होता है चिकनी मिट्टी में यानी कि क्ले में होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्ले सॉइल। नेक्स्ट है एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी का नाम क्या है? तो यह एड्स है। क्या है? एड्स। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी जो है कौन है? एड्स है। नेक्स्ट है अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिकी नागरिक है ये माइकल फेल्प्स और यह जो है तैराकी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कुनैन का एक स्रोत जो है क्या है? तो कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा का मात्रा को क्या कहता है? तो सामान्य श्वसन के दौरान जो है ली जाने वाली और निकाले जाने वाली जो है हवा को मात्रा को जो है ज्वारीय आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन। नेक्स्ट है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है क्या होगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी जो है क्या होगी? यानी कि कितनी होगी? तो यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता यानी कि त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या जो है 24 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी जो है 12 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो रात के समय तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड जो है बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो कौन सा इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार को सही ढंग से व्यक्त करता है? यानी कि यह जो है कौन से अभिक्रिया को व्यक्त करता है? तो अमोनियम सल्फेट के साथ जो है अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड जो है बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। यह जो है अभिक्रिया यह क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आवर्त में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो आवर्त में जो है तत्वों को नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? तो कारों, ट्रकों और बुलडोजर के टायरों में जो है ट्रेड बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए जो है ट्रेड बनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व को SI प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो सिलिकॉन को जो है क्या कहते हैं? SI प्रतीक मतलब SI में दर्शाते हैं, SI के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ और हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का निर्धारण करने के लिए या पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों और पनडुब्बियों को या हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए जो है सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है 2 राज्य की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। नेक्स्ट है तिलन्ना जो है किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तो तिलन्ना जो है यह भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुत शैली है। नेक्स्ट है एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय का अंतराल की आवश्यकता होती है? तो एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो है न्यूनतम अंतराल जो है समय का अंतराल 0.1 सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह जो है हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा, H2 को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? आर्टिकल
336 में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है विशेष प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट है आधुनिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक नियोजन को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है किसमें अपेक्षाकृत उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होती है और परिपथ में धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध में जो है अपेक्षाकृत विद्युत जो है उच्च होती है और इसका जो है परिपथ की धारा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रतिरोध का। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जो है भारतीय इतिहास में औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पौधों में जो है शर्करा यानी कि ग्लूकोज का सामान्य प्रवाही रूप जो है कौन है? तो पौधों में जो है शर्करा जो है सामान्यतः जो है सुक्रोज के रूप में प्रभावी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 था। अब हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के सीबीटी 25/5/2019 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर पाई जाती है? तो सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं जो है आवर्त सारणी में जो है दाईं ओर पाई जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का सूत्र जो है I, जिसको I से निरूपित करते हैं और इसके बराबर जो है क्या होता है आवेश इष्टू जो है समय होता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 1974 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है किस शहर को भारत का गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर शहर को जो है भारत का गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल जो है INS अरिहंत है। कौन है? INS अरिहंत। नेक्स्ट है पीलिया एक बीमारी है। तो पीलिया जो है कहाँ पर होता है? तो पीलिया जो है यकृत की एक बीमारी है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी शब्द जो है किससे संबंधित है? ऑल्फैक्टरी शब्द जो है गंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? गंध से। नेक्स्ट है चूने के पानी यानी कि पुताई, जो हम लोग घर में करते हैं पुताई पेंटिंग करते हैं, उसमें चूने का पानी दिया जाता है और उसका जो है सूखना किसकी क्रिया की वजह से होता है? तो चूने के पानी में जो है पुताई करते वक्त यानी कि चूने के पानी को कहते हैं पुताई, पुताई में उपयोग किया जाता है इसका। और इस पर जो है जब पुताई करते हैं तो वो सूख जाता है। इसमें जो है क्या मौजूद होता है यानी कि इसको सूखना जो है किस प्रक्रिया के द्वारा किस क्रिया की वजह से होता है? तो यह जो है वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। सूखता है किस कारण से? वायु में मौजूद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण जो है सूख जाता है पुताई। नेक्स्ट है पुतली किसका एक हिस्सा है? तो पुतली जो है आँख का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है किस चिकित्सीय उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? तो सिरिंज जो होता है, सिरिंज चिकित्सीय उपकरण में आमतौर पर जो सिरिंज होता है यह सुई लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि जो है 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी? तो मीराबाई जो है यह पहली भारतीय महिला है जिसकी छवि जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो है भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली जो रहता है टेस्ट ट्यूब में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें जो है कौन सी होती है? तो पैथोलॉजी लैब में जो है प्रयुक्त परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो है अल्ट्रा वायलेट रे का जो है यानी कि परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन जो है क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में मौजूद जो है प्रोटीन जो है ग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? तो मानव की आंख में मौजूद जो है प्राकृतिक लेंस जो है उत्तल प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? उत्तल प्रकार का होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है शरीर के गला भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बनाते हैं क्या?
तो परमाणु जो है रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। नेक्स्ट है, किसका उपयोग जो है अस्पतालों में घावों और सिरिंज के रोगाणुनाशक के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो अस्पतालों में जो है घाव और सिरिंज के रोगाणुनाशक के लिए जो है इथाइल अल्कोहल का जो है उपयोग किया जाता है एक एंटीसेप्टिक के रूप में। अब हम लोग जो है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 25/5/2019 के शिफ्ट 3 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, रसोई गैस यानी कि एलपीजी में मुख्यतः शामिल होती है कौन कौन सी गैस? तो रसोई गैस यानी कि एलपीजी में जो है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस शामिल होती है। नेक्स्ट है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को जो है प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है पेयजल में 0 से कितने मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर जो है CaCO3 होता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है पेयजल में 0 से लेकर के 60 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है CaCO3 रहता है पेयजल में। नेक्स्ट है, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब कोई अपघटन अभिक्रिया जो है ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे तापीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय अपघटन। नेक्स्ट है, किस शहर की स्थापना जो है 1577 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास द्वारा 1577 ईस्वी में की गई थी, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो यदि किसी ध्वनि का आवर्त जो है यानी कि आवर्तित जो है या कितना है 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल जो है 0.01 सेकेंड होगा। कितना होगा? 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट है, यदि उत्तल लेंस जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु जो है लेंस के सामने कितनी दूर पर स्थित होती है? तो यदि एक उत्तल लेंस जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु जो है लेंस के सामने से जो है 30 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित होगा। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए जो है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? तो मानव कान के जो है मध्य कान में जो है मध्य कान भाग में जो है ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है, 3 से अधिक आवेशवाहक परमाणुओं के समूह को किस आयाम यानी कि किस आयन के रूप में जाना जाता है? तो 3 से अधिक आवेशवाहक परमाणुओं को जो है उसके समूह को बहुपरमाणविक आयन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा जो है मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? तो कैक्टस जो पौधा होता है यह रेगिस्तान में पाया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति जो है कैसी होती है? तो कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति जो है गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में जो है अग्नाशय अंग जो है शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, 2019 में गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा की शुरुआत जो है कहाँ पर किया था? तो 2019 में जो है गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा का शुरुआत जो है ऑस्ट्रेलिया में किया था। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो वह न्यूनतम ताप जो है प्रज्वलन ताप कहलाता है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह जो है आग पकड़ लेता है और वह जलने लगता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण किसके स्वतंत्र होता है यानी कि किससे स्वतंत्र होता है? तो मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण जो है द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। द्रव्यमान त्वरण जो है द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक सूचकों में लाल रंग किसके pH मान को इंगित करता है? तो सार्वभौमिक सूचकों में जो है लाल रंग जो है 0 से लेकर के 3 pH मान को इंगित करता है। नेक्स्ट है, किस बीमारी की रोकथाम जो है साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो पोलियो बीमारी की रोकथाम के लिए जो है साल्क वैक्सीन की मदद की जाती है यानी कि साल्क वैक्सीन जो है पोलियो बीमारी में दिया जाता है पोलियो को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, पोटेशियम जो है किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो पोटेशियम जो है क्षारीय धातु तत्व परिवार से संबंधित है।
नेक्स्ट है कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? तो एस्ट्रोसैट जो है, एस्ट्रोसैट उपग्रह यह भारत की पहली बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो मानव शरीर का जो है कान जो अंग होता है, कान, यह संतुलन बनाने में मदद रखता है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला यानी कि चिकनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है भारतीय शहर यह कढ़ाई की कला के लिए यानी कि चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है के सेल ऊर्जा का स्तर जो है कौन सा स्तर होता है? तो के सेल ऊर्जा का जो है प्रथम स्तर होता है। नेक्स्ट है अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान में जाने की प्रक्रिया को जो है विसरण कहते हैं यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम जो है किस में संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम जो है Na, इसको जो है मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व जो है भंजक के पाश्चर्य अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा जो है, वसा पोषक तत्व जो है भंजक के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर, चौक और संगमरमर जो है किसके विभिन्न रूप हैं? तो चूना पत्थर, चौक और संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के जो है आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी पेशी जो है कौन सा है? दीर्घतमा। दीर्घतमा जो पेशी है यह सबसे लंबी पेशी है शरीर की। अब हम लोग जो है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 26/5/2019 के शिफ्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए जो है विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवर्तित यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कितनी होगी? तो यदि किसी ध्वनि तरंग की आवर्तकाल जो है 0.2 सेकेंड है यानी कि 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवर्तित यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट है विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबर की दस्ताने क्यों पहनाने चाहिए? तो विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय जो है इलेक्ट्रीशियन को रबर की दस्ताने पहनना चाहिए क्योंकि बिजली के झटके से बचने के लिए उसे जो है रबर के दस्ताने पहनना चाहिए। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का जो है क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो एक महीने में जो है 2 बार जो है आधा चांद दिखाई देता है। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो यदि किसी व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी पर 66 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 11 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी जो है भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के ध्रुव पी में यानी कि पी से मुख्य फोकस एफ की दूरी को क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस यानी कि एफ की दूरी को फोकस की दूरी कहा जाता है, एफ कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है किस शहर में है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है चेन्नई शहर में स्थित है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रसायन नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रसायन नाम जो है बेकिंग सोडा है।
नेक्स्ट है कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है? तो लैम्डा जो है एक ग्रीक अक्षर वर्ड है और यह जो है तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है, लैम्डा। नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है यानी कि IPPB ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ गठबंधन किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है सभी को बीमा प्रदान करने के लिए जो है बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ गठबंधन किया है। नेक्स्ट है नासा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नासा का पूर्ण रूप होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है रक्त जो है किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? तो रक्त जो है एक संयोजी प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा जो है किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली यानी कि एक्सपेंस होने वाली जो है विद्युत ऊर्जा उपकरण के शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है इंसुलिन जो है किसे विनियमित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का स्तर को विनियमित करता है। नेक्स्ट है थॉमस कप कौन सा खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? तो विषरण प्रक्रिया के कारण जो है इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्द पहुंच जाती है यानी जल्दी से पहुंच जाती है। नेक्स्ट है कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट अधातु जो होता है यह विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है मैकेनिक जो है साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाता है? तो मैकेनिक जो होता है साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच जो है ग्रीस लगाता है क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में यह काम करता है। तो ग्रीस जो होता है यह घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में काम करता है, इसलिए जो है मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों में ग्रीस लगाता है। नेक्स्ट है संयोजी कोष यानी कि वैलेंस सेल हर तत्व का कौन सा कोष होता है? तो संयोजी कोष जो है बाह्यतम तत्व होता है हर तत्व का। नेक्स्ट है MnO2 प्लस 4HCl मिलकर के जो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बनेगा। तो इस अभिक्रिया यानी कि यह अभिक्रिया जो है किसका एक उदाहरण है? तो यह अभिक्रिया जो है रेडॉक्स यानी कि उपापचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन सा जीव जो है दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है यानी कि वह मरता नहीं है? तो कौन सा जीव जो है यानी कि केचुआ जो है एक ऐसा जीव है जो दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है। नेक्स्ट है चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? यानी कि चाणक्य जो है किसके दरबार में मंत्री थे? तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट है ओणम। ओणम जो है किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है? तो ओणम जो है केरल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है ओणम। नेक्स्ट है जूल पर कूलाम की इकाई जो है क्या है? किसकी इकाई है? तो जूल पर कूलाम जो है यह इकाई है वोल्ट की। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ मिलकर कठोर हो जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पानी के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है क्या होता है? चिकित्सा की प्राथमिक चीनी प्रणाली है। यह एक्यूपंक्चर जो है क्या है? चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली को कहा जाता है एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी जो है कौन है? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी जो है साल्की है। कौन है? साल्की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।